परमाणु संरचना से आपको पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें पहली बात 1 से 30 तक एलिमेंट याद होने चाहिए। आवर्त सारणी में 118 है। अपने आवर्त सारणी में आपको 5 मिनट में पूरी सिखा दूंगा। जो इतनी बड़ी आवर्त सारणी होती है ना, वो हम आराम से सीख लेंगे। लेकिन हमें कुछ बातों को आना चाहिए। जैसे एक तो होता है तत्व, एक होता है यौगिक, एक होता है मिश्रण, और एक होता है परमाणु, और एक होता है अणु यानी मॉलिक्यूल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, इसको बोलते हैं कंपाउंड, मिक्सचर, एटम और मॉलिक्यूल। देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो आपको जब कहीं पढ़ाऊंगे ना तब भी आपके बहुत काम आएगा। एलिमेंट, अभी बहुत सारे बच्चों के लिए सब चीजें एक जैसी है। कईयों के लिए परमाणु की परिभाषा भी वही है और तत्व की परिभाषा भी वही है। तो ये कॉलेज तो है नहीं कि सिर्फ मैं आके यहाँ पे गीत गाऊंगा। आधे गीत तो आपको भी गाने हैं वहां पे। तो पहले आप मुझे बताओगे कि तत्व क्या होता है, एलिमेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट? जैसा भी आता है, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बताना तो पड़ेगा। कोई भी बता दो, बताइए, बोलो ना। वो बीएससी, कहीं एमएससी, कहीं 11 12 साइंस बायो। मैंने तो पूछा 8th क्लास की चीज, तत्व। भाई 11वीं 12वीं सबने पढ़ी, बीएससी भी करी किसी ने, तो कुछ ने तो करी ना। 5 साल साइंस को दिए, एटलीस्ट तत्व तो बोल सकते हो ना। ऐसे तो मत करोगे, खुद पे भी लगे क्या? मुझे ऐसा लग रहा है 8 सालों को पढ़ा रहा हूं। तत्व के आवर्त सारणी में कितने तत्व है? 118। ठीक है बोलो। तत्व है। एच क्या है? तत्व है। हाय मेरे सोना, सोना लाओ रे, मतलब औरम। औरम होता ना, एयू से लिखते हैं। चांदी को किससे लिखते हैं? एजी से लिखते हैं। और प्लेटिनियम को किससे लिखते हैं? तत्व है। अगर मैं सोना लेने गया, क्या लेने गया बोलो, तो उसमें सारे एलिमेंट जो है ना, या एटम जो है, वो एयू के हैं। किसके बोलो? एयू के। सोने में चांदी नहीं दे सकते। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी तत्व का सबसे शुद्धतम रूप क्या कहलाता है बोलो? किसी भी पदार्थ का, किसका बोलो? किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज एलिमेंट। सोना है तो उसमें क्या होगा बोलो? एयू। क्या है बोलो? एयू उसका एलिमेंट। तो किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप क्या कहलाता है बोलो? तत्व। फिर आ जाता है यौगिक। आप बताओ। तत्व का मिश्रण, वो मिश्रण बैठा है नीचे है। मैं पूछ रहा हूं यौगिक। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है इन अ फिक्स्ड रेशियो, तो उसको क्या बोला जाता है बोलो? कंपाउंड। जैसे मैं आपको पूछूं, ज्यादा फॉर्मूले में पूछता नहीं, जो आपको वही पूछता हूं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला। अगर अपन यूएसए में भी जाके इसका फॉर्मूला पूछेंगे तो यही बताएंगे। मैं आपको पूछता हूं वाटर, जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होती है तो H2। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन और 2 क्या होती है बोलो? जब अनुपात क्या रहता है बोलो? निश्चित। यह है मिश्रण। क्या है बोलो? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए। किसमें मिलाया जाए बोलो? अपन चाय बनाते हैं घर पे, अपन मतलब जो भी घर पे मम्मी या जो भी बनाते हैं, कभी ऐसे तोलते हैं कि 10 ग्राम मेहमान आए, 5-10 ग्राम शक्कर डालनी है, 2 ग्राम इलायची डालनी है। कभी ऐसा देखा क्या? या अपन चाय पीने जाते हैं रजवाड़ी चायों पर, करते हैं क्या? 2 ग्राम फाट खट 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 फाट वो ऊपर। तो मतलब अनिश्चित अनुपात क्या कहलाता है बोलो? मिश्रण। जैसे केमिस्ट्री में आ जाते हैं, रेत और नमक है बोलो? विषमांगी, हिट्रोजिनस मिक्सचर बोलते हैं ना। रेत और नमक दोनों अलग अलग दिखती है, लेकिन पानी में शक्कर घुल जाती है, सममांगी, होमोजिनस। क्या हो जाता है बोलो? सममांगी और विषमांगी। 2 तो मांगी है, एक केमिस्ट्री में काकी है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर, जो ये अपन बोलते हैं लोन पेयर को। तो मिश्रण में हो गया बोलो? अनिश्चित अनुपात। परमाणु क्या होता है? ये तो सबको आता है, ये तो बोलना ही पड़ेगा आपको। एटम, हाँ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दरली ब्रेक डाउन।
वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है बोलो? परमाणु। और दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर किसका निर्माण होता है? मॉलिक्यूल का निर्माण, जैसे N2 O2, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया बोलो? मॉलिक्यूल। मैं फिर से बोलता हूं, किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप क्या कहलाता है बोलो? तत्व। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस नोन एज एलिमेंट। दो या दो से अधिक तत्वों को फिक्स्ड रेशियो, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बनता है बोलो? यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बनता है बोलो? मिश्रण। और वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है बोलो? परमाणु। और दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर क्या बनता है बोलो? याद रहेगा? मैं परिभाषा बोलता हूं, आप आंसर देना। जो जितना अच्छे से सुनेगा उसको उतना ही अच्छा याद रहेगा। दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए क्या बनता है बोलो? यौगिक। किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बोलो? तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो? रेत और नमक सममांगी या विषमांगी, होमो या हेटेरो? बोलो यहां तक हो गया? ऐसा तो नहीं है मैं गा रहा हूं और मैं ही सुन रहा हूं, आया ना समझ में? आगे बढ़े। अब देखो, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा याद करके जाते हैं और कुछ जनरल साइंस का क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है बताओ? रसायन विज्ञान के पापा? मम्मी तो है नहीं, पापा जरूर है। बहुत बढ़िया, कौन है बोलो? एंटोनी लेवोसियर। कौन है बोलो? एंटोनी लेवोसियर। और फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन है बताओ? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। मॉडर्न केमिस्ट्री के तो कौन है बोलो? आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक है एंटोनी लेवोसियर। क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट उसके जनक याद होना चाहिए। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोसियर। और फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री है बोलो? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। क्लियर? परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये जो थ्योरी थी वो डाल्टन की थी। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। एटम जो वर्ड है, ये वर्ड जो है ग्रीक भाषा का वर्ड एटोमोस से आया है। किससे आया बोलो? जैसे मेवाड़ी लैंग्वेज होती है, वागड़ी होती है, वैसे के वैसे ये एटोमोस वर्ड से आया है, जहां पे ए का मतलब होता है नॉट और टोमोस का मतलब होता है कट, यानी जिसे और आगे विभाजित, यानी अनकटेबल, या फिर और इसको बोल सकते हैं इनडिविजिबल यानी अविभाज्य। क्या बोलते हैं बोलो? इनडिविजिबल, यानी अपन और इसको हिंदी में बोलते हैं बोलो? अविभाज्य। वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित, कौन सी भाषा से आया बोलो? ग्रीक। आप क्या वो साइकोलॉजी में आगे लैटिन वर्ड ही पढ़ते हो तो वो मत लिखना है, कौन सी भाषा बोलो? ग्रीक वर्ड। ए का मतलब होता है नॉट और टोमोस का मतलब होता है, तो करो श्री गणेश, फटाफट लिखो। चैप्टर स्टार्ट। ए मतलब नॉट, टोमोस मतलब कट, अनकटेबल यानी इनडिविजिबल अविभाज्य। लिख दिया? देखो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत।
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था? सुनिएगा, ये पहला डाल्टन ही था जिसने कहा था कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसे और आगे विभाजित। इसने कहा था किसी भी तत्व की मूल इकाई, जैसे हमारे सजीव शरीर की मूल इकाई कौन है? सेल है। इसने कहा था किसी भी तत्व की मूल इकाई जो होता है वो एटम होता है। कौन होता है बोलो? और उसने कहा था समान प्रकार का, अगर एक ही प्रकार के तत्व है तो उसमें सारे परमाणु भी क्या होंगे बोलो? समान। जो अलग अलग तत्वों के परमाणु से क्या होंगे? अलग। यानी सोना है तो सब Au और चांदी है तो Ag, और ये आपस में दोनों क्या है बोलो? अलग अलग। फिर इसने कहा था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और नहीं डेस्ट्रॉय, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट। यानी वही लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अपन पढ़ेंगे आगे मूल कंसेप्ट में। और तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करता है बोलो? पालन करता है। लेकिन धीरे धीरे मॉडर्न एरा में वर्तमान खोजे हुई और उससे पता चला, क्योंकि अब आपने तो पढ़ा हुआ है कि हमें पता है कि परमाणु के मध्य भाग में कौन होता है? नाभिक। कौन होता है बोलो? और नाभिक के अंदर कौन होता है बताओ? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन होता है बोलो? और कौन होता है? और बाहरी कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? तो फिर ये बात तो गलत होगी कि परमाणु ही सबसे सूक्ष्मतम होता है। कैसे हो सकता है भाई? परमाणु के अंदर तो क्या पड़ा है बोलो? नाभिक। और नाभिक में न्यूट्रॉन और उसके बाहर कौन चक्कर लगा रहे हैं? तो वर्तमान खोजों के अनुसार ये सिद्ध होता है कि परमाणु ही सबसे सूक्ष्मतम कण, क्योंकि ये खुद अपने फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा। फर्स्ट कंसेप्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर पहला बिंदु, किसी भी तत्व की मूल इकाई परमाणु होता है। इट्स अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी तत्व की मूल इकाई परमाणु होता है। किसी भी तत्व की मूल इकाई परमाणु होता है। सेकंड पॉइंट, एक ही प्रकार के तत्वों में परमाणु समान, एक ही प्रकार के तत्वों में परमाणु समान तथा अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सेम, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सेम बट दे आर डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। एक ही प्रकार के तत्व में परमाणु समान जबकि अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। किसी भी थर्ड पॉइंट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। इन अ केमिकल रिएक्शन इट नॉट प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय, इट्स फॉलो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन रूल। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट, वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दरली ब्रेक डाउन, इट्स नोन एज एटम। वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दरली ब्रेक डाउन नोन एज एटम। लेकिन वर्तमान खोजों के अनुसार परमाणु भी अपने मूलभूत कण, परमाणु भी, but according to the modern discovery atom is also made with its fundamental particle। लेकिन वर्तमान खोजों के अनुसार परमाणु भी अपने मूलभूत कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है।
लेकिन वर्तमान खोजों के अनुसार परमाणु भी अपने मूलभूत कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। क्लियर? तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि वह सूक्ष्मतम कण जो कैसा होता है बोलो, आगे अविभाज्य होता है, किसने कहा बोलो, डाल्टन। या अ मैटर इज मेड अप विद अ टिनी पार्टिकल, हर मैटर छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, ये भी स्टेटमेंट किसका था बोलो, डाल्टन का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से प्रश्न आता है, देखो मैं आज भी आपको कह देता हूं, लक अच्छा रहा ना तो एक प्रश्न तो आता है, हुंड का नियम, पाउली का नियम, है ना, इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है एक प्रश्न तो यहां से बनता है, दूसरा प्रश्न बनता है क्वांटम संख्या से। नहीं तो आप सेकंड ग्रेड के पेपर उठा के देखो, इतने टाइम से मैंने पढ़ा है, यही इस चैप्टर के जो 4 मेन पार्ट है, मैं आपको, अब पूरा तो मुझे पढ़ाना है क्योंकि आपने फीस दी और मुझे पढ़ाना है, लेकिन मैं क्लियर कट बोल सकता हूं कि एक प्रश्न तो हमेशा जो अच्छा एग्जाम पेपर सेटर है क्वांटम संख्या से उठाता है। देखना पेपर, एक हुंड पाउली के नियम से उठाएगा प्रश्न, एक वो उठाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देख लो, या तो कैल्शियम या क्रोमियम या कॉपर, या फिर एक वो पूछता है परमाणु क्रमांक, किसी का भी एक एटॉमिक नंबर वो आपसे पूछेगा। और अगर थोड़ा टेक्निकल एग्जामिनर है तो एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल डाल देता है, बोर के जो एप्लीकेशन है, त्रिज्या निकालना, इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना, उसके ऊपर। ये कंसेप्ट है इस चैप्टर का। क्लियर? यहाँ कहीं नहीं आने वाला है कि रदरफोर्ड के मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए, आ सकता है कि बोलो, कभी नहीं आता है। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना आप। तो सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल लेते हैं अपन। पहला है, आपको यहीं का यहीं याद करना है, बनती कोशिश, या घर जाके एक बार रीडिंग लगा देना, ये प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, और फिर आ जाएगा बोलो इलेक्ट्रॉन। बोर्ड पे ध्यान रखें, फिर आप लिख लेना। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी लिखा कैसे जाता है, तो प्रोटॉन को किससे लिखते हैं बोलो, P प्लस से। या एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में P प्लस नहीं आया तो उसकी जगह आया H प्लस। क्या बोलो, याद करो अपने स्वर्णिम इतिहास के पलों को, वंस अपॉन अ टाइम आपने पढ़ा, आर्रेनियस का कंसेप्ट पढ़ा ना। अम्ल वो होता है जो क्या देता है, H प्लस। क्या देता है बोलो, यानी प्रोटॉन दाता, देने वाला, तो वहां पे भी प्रोटॉन कौन था बोलो, H प्लस। तो ध्यान रखना, इसको या तो P प्लस से लिखते हैं या फिर किससे लिखते हैं बोलो। दूसरा, इसकी खोज यानी डिस्कवरी किसने की, किसने की बोलो, गोल्डस्टीन। किसने की बोलो, गोल्डस्टीन। ठीक है, आपको कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तीनों पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं हो, तो प्रोगो, क्या याद रखना बोलो, प्रोगो, यानी प्रोटॉन की डिस्कवरी की किसने बोलो, गोल्डस्टीन, प्रोगो। नंबर 3, इस पे चार्ज यानी आवेश, P4 प्रोटॉन और P4E पॉजिटिव, P4 प्रोटॉन और P4E, तो कैसा होता है बोलो, धन आवेशित। क्या लिख सकते हैं बोलो, धन आवेश। अच्छा, आवेश का मान कितना होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन पे मान होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, हाँ हाँ हाँ, 9.1 नहीं, 9.1 तो मास है उसका। अरे भाई साहब 9th-10th क्लास से पढ़िए, -1.6 इंटू 10⁻⁻, मैं बोलता हूं तो आप बोलते हो, तेरा नहीं 19 गुलाम। वो बहुत मेहनत करनी है भाई साहब, बहुत। वो माइनस में होता है और ये होता है प्लस में, ये किस में होता है बोलो, प्लस में, सी गुलाम, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पूरा साफ कर दिया आपने प्लेटफॉर्म दिमाग का, है ना, केमिस्ट्री का पूरा सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया आपने, ऐसा लग रहा मुझे। ये किस में होता है बोलो, प्लस में। किस में होता है बोलो, प्लस में। अब इसका देखते हैं बोलो, मास, द्रव्यमान। क्या देखते हैं बोलो, द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी भार कितना होता है, तो भार इसका देखा जाए तो 1.672, कितना बोलो, प्रोटॉन में आता है T, क्या आता है बोलो, इधर भी आएगा 2, क्योंकि मिलता जुलता है न्यूट्रॉन से, इसलिए 10⁻27 किलोग्राम। किस में आएगा बोलो, क्योंकि बाहर है। अगर आपको एग्जामिनर ग्राम में पूछ ले तो 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, तो ये माइनस में, तो ये हो जाएगा -24 ग्राम। किलोग्राम में कितना बोलो, -27, और ग्राम में कितना हो जाएगा बोलो, -24। और ये तो आपको पता है प्रोटॉन कहां पाया जाता है बोलो, नाभिक में। किसमें बोलो, बस इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा जानकारी, ये कंप्लीट प्रोटॉन की जानकारी। पहला, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है बोलो, P
P प्लस और H प्लस। नोट्स अच्छे से बनाना है, आपके आने वाले भाई बहन की बहुत काम है, केवल इसके लिए नहीं कह रहा मैं, ये सेकंड ग्रेड सबके लिए चैप्टर ऐसे ही चलते हैं एज इट इज। प्रोटॉन के लिए क्या बोलो, P प्लस या खोज करने वाला प्रोगो यानी गोल्डस्टीन। कौन बोलो, इस पर आवेश क्या होता है बोलो, धन आवेश, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास द्रव्यमान कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ग्राम में आएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, -24। और अगर इस पूछा जाए ये कहां पाया जाता है तो बोलो न्यूक्लियस में। किसमें बोलो, अब आ जाओ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आपको पता है किससे लिखते हैं बोलो, N नॉट। नॉट मतलब उदासीन, कोई चार्ज नहीं होता है, यानी न्यूट्रल है। कैसा बोलो, इसकी खोज किसने की, कौन बताएगा, न्यूट्रॉन की, कुछ तो बोलो। हाँ बिल्कुल सही, जेम्स चैडविक। कैसे याद रखोगे, क्योंकि अब बढ़ते जाएंगे तो साइंटिस्ट मिक्स होते जाएंगे, तो आपको याद रखना न्यूट्रल आदमी चिड़चिड़ा होता है। कैसा होता है बोलो, यानी न्यूट्रॉन चिड़चिड़ा मतलब चैडविक, न्यूट्रॉन चैडविक। ये जो आप अभी सोचते हो ना यार, न्यूट्रॉन सर ने बोला गोल्डस्टीन चैडविक, तो आपको सीधा याद रखना प्रोगो। क्या याद रखना है, न्यूट्रल आदमी कैसा बोलो, चिड़चिड़ा, यानी न्यूट्रॉन की खोज करने वाला जेम्स चैडविक। कौन था बोलो, जेम्स चैडविक। इसके बाद आपको पता पड़ गया कि आवेश कैसा होता है, आपको पता है उदासीन। कैसा है बोलो, यानी न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल। अब आगे आ जाइए नंबर 4, द्रव्यमान, मास। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा बोलो, इनटू, बाकी सेम एज इट इज 27 किलोग्राम, और ग्राम में आएगा तो बोलो 24 ग्राम। और कहां पाया जाता है ये भी आपको पता है, नाभिक में। कहां पे बोलो, न्यूक्लियस में। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, किससे लिखते हैं, बहुत बढ़िया, E- से। खोज करने वाला कौन, जे। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि अपन को जब चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर लो होता है तो इलेक्ट्रॉल लेते ना, हरे कलर का पाउच होता है इलेक्ट्रॉल लेते ही जान में जान आ जाती है। क्या आ जाती है बोलो, होता है जिसका ब्लड प्रेशर जा रहा होता है फटाफट इलेक्ट्रॉल, डॉक्टर कहता है इसको इलेक्ट्रॉल पिलाओ, तो जान में जान, यानी जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन जे, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक, इलेक्ट्रॉन बोलो जे। अब आ जाओ, चार्ज तो आपको पता है नेगेटिव होता है। कैसा होता है बोलो, कितनी वैल्यू होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। वो प्लस में, तो ये किसमें बोलो। अब मास जो आप बोल रहे थे द्रव्यमान कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और ग्राम में आ गया तो बोलो 3 हो जाएंगे ना, 31 गया, 30 गया, 29 गया, 28 ग्राम। कहां पाया जाता है बताओ, बाहर कक्षा में। किसमें बोलो, ऑर्बिट या फिर सेल में। ठीक है, अब वापस देखना, ये क्वेश्चन तो हो गए नॉर्मल। इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से चीज, और इलेक्ट्रॉन के ये तो सब बच्चे जानते जो अपन ने पढ़ा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण है वो किसने किया। देखो ये क्या चीज है, हमें पता है, अगर अपने घर पे कोई छोटा बच्चा होता है, रविवार के दिन पैदा हुआ तो उसका नाम रख देते हैं रवि। क्या रख देते हैं बोलो, शनिवार को हुआ तो रख देते हैं सनी। ठीक है ना, छोटे बच्चे इसको बोले पप्पू हुआ है, क्या हुआ बोलो। लेकिन ये पप्पू नाम से कभी स्कूल नहीं जा सकता, पप्पू जाए उसका नाम पपिया हो जाएगा थोड़े दिन में, और पता नहीं। ठीक है, तो उसका जब स्कूल में एडमिशन करते हैं तो उसका टेक्निकल नाम रखा जाता है राहुल, हमारे पास में विकास, दिनकर, मतलब बहुत अच्छा नाम रखा जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की खोजा गया तो फिर जे थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। कैसा बोलो, तो उसका नाम उस समय, नीट का क्वेश्चन है, उस समय उसका नाम रखा नेगेट्रॉन। क्या रखा बोलो, क्योंकि नेगेटिव था तो उसका नाम पड़ गया बोलो नेगेट्रॉन। लेकिन बाद में इसका नामकरण किया स्टोनी ने। किसने किया बोलो, स्टोनी ने। तो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल नामकरण करने वाला कौन है बोलो, स्टोनी। फिर इलेक्ट्रॉन पे अपन जो चार्ज पढ़ रहे हैं, ये आवेश जिस साइंटिस्ट ने दिया उसका नाम था मिलिकन। क्या था नाम था बोलो, आपने इसको पढ़ा है। और इसने एक एक्सपेरिमेंट दिया था जिससे इसको प्रूव किया, वो था तेल बूंद परीक्षण, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा था बोलो, तेल बूंद परीक्षण। हमें पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है, हमें केवल इसका नाम याद रखना है कि जो साइंटिस्ट था कौन था बोलो, मिलिकन। इलेक्ट्रॉन का नामकरण करने वाला स्टोनी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश देने वाला मिलिकन, और एक्सपेरिमेंट था तेल बूंद परीक्षण। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला जे। ठीक है, फटाफट से बताओ, गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की, प्रोटॉन। न्यूट्रल आदमी कैसा होता है,
तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन का नामकरण याद है, फिर भी आपका मन कह रहा है एक बार बोर्ड पे देख के ही बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की किसने की? खोज, अरे ऑटो मोड पे डालेगी गाड़ी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ध्यान से बोलना है ना, मैं खुद भी भूल जाऊंगा अगर तुम अगर इस तरीके से बोले तो। इलेक्ट्रॉन पर आवेश देने वाला मिलीगन। अच्छा मैं बोलता हूँ 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम किसका भार है? मास। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम ये किसका है? आवेश। हाँ, माइनस इलेक्ट्रॉन का, किसका बोलो? न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? चार्ज 0। कितना होता है बोलो? H+ से किसको लिखा जाता है? E- से किसको लिखा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान के पापा कौन? लेवोसियर। और भारतीय रसायन विज्ञान के जनक? आचार्य प्रोफेसर चंद्र। किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो? आपकी स्कूल वाली आदत पड़ी हुई बराबर। लिखो, छापो इसको। नोट कर लिया?
चला आगे। लिखो लिखो, थोड़ा सा फास्ट लिखो। ये इलेक्ट्रॉन वाले में लिख देना, इसका नामकरण करने वाला वैज्ञानिक एस्ट्रोनी, इस पर आवेश देने वाला वैज्ञानिक मिलिकन, और जो एक्सपेरिमेंट था वो था तेल बूंद परीक्षण, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। चलिए अब लिखते हैं आगे। हमें किस किस को 30 तक एलिमेंट आते हैं, 1 से 30? कहाँ तक आते हैं? ऊपर नीचे आते हैं। तो वो क्या काम के बताओ? इस मैंने जीवन में पहली बार किसी स्टूडेंट से सुना कि ऊपर नीचे आता है। अगर 6 पे अगर कार्बन आता है और ऊपर नीचे नाइट्रोजन आ रहा है आपके, तो सब गलत ही हो जाएगा ना। 20 तक आते हैं। सल्फर कितने पे आता है? अच्छा, और आर्गन 18 19। ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर कैसे होगा, देखना इधर। जैसे मैंने लिखे हैं तत्व, तो आपको पता पड़ गया किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप। सबसे पहले कौन आता है बोलो? उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बेरियम नहीं बेरिलियम, वो भी ए अलग है। बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और लास्ट में। अब ये ऊपर नीचे नहीं हो, इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। क्या बोलो? हाय बोलो, हेलो, फिर लिसन, फिर बी बी सी। कौन सी बोलो? बी बी। एन का मतलब न्यूज, ओ का मतलब ऑन, एफ का मतलब फ्राइडे, और एन ई का मतलब नाइट। सब सैटरडे नाइट अपने कौन से बोलो? फ्राइडे नाइट। क्या ट्रिक है बोलो? हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। सपोज करो आपको उसने पूछा कि बोरॉन कितने पे आता है, तो हाय हेलो लिसन बी बी, यानी जो फर्स्ट है वो बेरिलियम और सेकंड कौन हो गया बोलो? बोरॉन। कार्बन तो हाय हेलो लिसन बी बी सी, सी कितने पे आ रहा है बोलो? 6 पे। ठीक है ना। ऑक्सीजन पूछ लिया तो हाय हेलो लिसन बी बी सी न्यूज ऑन 8 पे। कितने पे आ रहा है बोलो? तो ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, आप भूलोगे नहीं। दूसरा 11 पे कौन आता है बोलो? उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर और फिर कैल्शियम। रुकिए एक बार, हाँ हाँ, ये इसको सोडियम बोलते हैं, Na से क्यों लिखा हुआ है? लैटिन भाषा में लैटिन वर्ड है इसका, क्या है? नेट्रियम। किससे लिया गया बोलो? क्योंकि सल्फर आ गया एस पे, उसको लिया था उन्होंने नेट्रियम। और पोटेशियम का पी फॉस्फोरस आ चुका है, तो इसको पोटेशियम को अपन बोलते हैं पोटेशियम है इसको, लेकिन लिया हुआ किससे? कैलियम से। किससे लिखा हुआ बोलो? इसको तो लिया हुआ नेट्रियम से और इसको लिया हुआ है कैलियम। कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए आपको याद रखना, ना मांगो बोलो, ना मांगो अब्दुल से। किससे बोलो? अब्दुल कौन से नाटक में आता है जल्दी बताओ? किताब बढ़िया याद है आपको, देखो। और अब्दुल क्या बेचता है? अगर ऐसी पढ़ाई में होगा ना अगर, तो बोलो वारे ही न्यारे हो जाए। अब्दुल से बोलो पेप्सी, बोलो ये सोडा आपका पेप्सी सोडा, ये कोका कोला। ए आर का मतलब और, के का मतलब काजू, और सी ए का मतलब कतली काजू। आधो के मुंह में तो पानी आ गया है। क्या ट्रिक है बोलो? ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोको कोला और काजू। सपोज करो आपको पूछा उसने फॉस्फोरस कितने पे आता है, कौन बोलो? तो दिमाग में पहले तो आना चाहिए, सेकंड लाइन में आता है ना मांगो अब्दुल से पेप्सी 5 पे, यानी कितने पे आता है बोलो? 15। कितने पे आता है बोलो?
आपको पूछा क्लोरीन कितने पे आता है, तो ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोका कोला, 7 मतलब 17 पे। कितने पे आता है बोलो, 17 पे। इसके बाद 21 पे आता है स्कैंड, ये इनके नाम नहीं हो, नाम मांगो, नाम तो क्या है मैंने बोल दिया, सोडियम मैग्नीशियम, ये इनके एक्चुअल नाम है। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर ये हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा पूछा गया तत्व क्रोमियम, कौन बोलो, मैग्नीज। उसके बाद फेरम यानी आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकल, उसके बाद क्रोमियम तो आ गया ना ऊपर, कॉपर, और फिर कौन बोलो, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और, जैसे आपको पूछ लिया सब पे इसकी ट्रिक क्या बोलो, साइंस बोलो, क्या बोलो, साइंस टीचर विनीता क्रिमानी, बोलो साइंस टीचर विनीता क्रिमानी। मन फेंको, क्या फेंको, नी क्यों जान जलाती हो, बोलो नी क्यों जान जलाती हो। वापिस बोलो, साइंस टीचर विनीता क्रिमानी मन फेंको नी क्यों जान जलाती हो। अगर आपको पूछ लिया क्रोमियम, क्या बोला बोलो, तो पहले ये बताना चाहिए थर्ड लाइन में आता है, किस में आता है बोलो, तो साइंस टीचर विनीता क्रिमानी यानी 4:24 पे आता है। किस पे आता है बोलो, आपको पूछ लिया मैग्नीज कितने पे आता है, तो साइंस टीचर विनीता क्रिमानी मन, मन यानी 5:25 पे। एक तो निकल और कोबाल्ट कंफ्यूज करते हैं, सपोज करो कोबाल्ट पूछा, क्या पूछा बोलो, तो साइंस टीचर विनीता क्रिमानी मन फे को 7 पे आ रहा है, मतलब 27 पे। किस पे आएगा बोलो, और वैसे आपको नाम पता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और क्या नाम है बोलो, साइंस टीचर विनीता क्रिमानी मन फेंको, मन फेंको नी क्यों जान जलाती हो। ये नहीं सोचना विनीता क्रिमानी कौन है, धारावाहिक के समझ पात्र काल्पनिक है जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं। क्या ट्रिक है बोलो, लिखो 1 से 30 तक सबको घर जाके याद करने, तभी आगे का चैप्टर चलेगा, नहीं तो चलेगा ही नहीं, ध्यान रखना। और कल मैं आके आपको पूछूंगा भी एक एक को। इनके नाम लिखाऊंगा, हाइड्रोजन हीलियम के पता लग जाएगा ना ये तो। क्रीमानी, क्रीमानी
साइंस टीचर विनीता क्रिमानी मन फेंको नी क्यों जान जलाती हो। लिख दिया सबने। पहले वाली लाइन की ट्रिक बोलो एक बार, क्या है? हाय, शर्माना नहीं, आपको बोलना है तभी आपको कानों में सुनाई देगा। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। दूसरा है ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोको कोला और काजू कतली। तीसरी है साइंस टीचर विनीता क्रिमानी मन फेंकोनी क्यों जान जलाती हो। लिख लिया? आप बोलो मैग्नीशियम कितने पे आता है? पहली लाइन दूसरी लाइन, घबराना नहीं है, पहली लाइन दूसरी लाइन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 12 पे बहुत ठीक बोली ना, ना मांगो। ठीक है, आप बताओ कार्बन। हाँ ये ट्रिक नहीं बोली इसलिए कर रहा, देखो हाय हेलो लिसन बी बी है ना, भले आपको आता है लेकिन ट्रिक बोलनी है तो कंफर्म उसी से होगा। आप बताइए क्रोमियम, ट्रिक बोलो। साइंस टीचर विनीता क्रिमानी 4 पे आ रहा है मतलब 24 पे। आप बोलो आयरन 18 पे आता है 26 पे। आप बोलो क्रोमियम, शायद क्या होता है तुम अभी भी ऊपर नीचे करो। साइंस इधर देखो, इधर साइंस बोलो, आप बोलो। जब आपको आता है तो 26 पे कैसे आ रहा है, 24 पे आ रहा है। ये देखने के लिए थोड़ी लिखाई गई, हंसने के लिए थोड़ी लिखाई थी मैंने। आप बताइए नाइट्रोजन, पहली लाइन दूसरी या तीसरी? फर्स्ट में बोलो हाय हेलो लिसन बी बी सी न्यूज। ऑक्सीजन, वो तो आधे ऐसे घुमा रहे हैं मेरा नंबर आएगा, अरे उससे क्या हो गया, मैं आपको जानता नहीं और आप नहीं भी बताओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताओगे तो अच्छी बात, लेकिन अभी आप नहीं बताओ, एग्जाम में तो लिखोगे ना। 8 पे आता है, ये हो गया। आप बताओ फ्लोरीन, 9 पे आता है। आप बताइए एल्यूमिनियम, देखो नहीं देखो नहीं, एक बार उसको कॉपी को बंद करो, पलटो इसको। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में आता है, सेकंड में आया था, बोलो ना मांगो अब्दुल एल्यूमिनियम 3 या मतलब 13। आप बताइए सल्फर, आराम से बोलो। 16 पे, बिल्कुल सही है। आप बोलो क्लोरीन 17। आप बोलो वेनेडियम, फर्स्ट लाइन सेकंड थर्ड बोलो, इनको बोलने दो, कितने पे आएगा? बोलो नहीं, आप दूसरों का नुकसान नहीं करो, बोलने दो। साइंस टीचर विनीता 3 मतलब 23 पे। आप बताओ कॉपर, बोलो साइंस टीचर विनीता क्रिमानी मन फेकोनी क्यों 9 पे आ रहा है मतलब किस पे आएगा 29। आप बताओ कोबाल्ट 26 या 27, तो वो ट्रिक बोलने से ही पता पड़ेगा किस पे आया। ठीक है, निकल कितने पे आएगा 28 पे आएगा। किस पे आएगा बोलो। तो आपको आज घर जाके पहले ये याद करने हैं ना, क्योंकि कल फिर काम मामला बैठेगा नहीं, अपन आगे जाके पढ़ेंगे ना। तो अब जैसे मैंने एक आपको बोला Na, कौन बोलो, कौन से वर्ड से लिया गया है नेट्रियम से, किससे लिया गया बोलो,
एक मैंने कहा के, ये किससे लिया हुआ है बोलो? केलियम से। किससे लिया हुआ है बोलो? जैसे मरकरी को आप पढ़ते हो, क्या बोलते हैं मरकरी को? Hg, जबकि बोलते तो मरकरी है। वो किससे लिया हुआ? हाइड्रोजीरम से। किससे लिया हुआ बोलो? जैसे सोना Au लिखते हैं क्योंकि ओरम से लिया हुआ। किससे लिया हुआ? चांदी Ag लिखते हैं क्योंकि किससे लिया हुआ? अर्जेंटम से। किससे लिया हुआ बोलो? ये एक फेमस तत्व है, एलिमेंट, जिसके सबसे ज्यादा आपको पता है। आपने आपने अभी तक कुछ एग्जाम तो बहुत सारे दिए होंगे। एक तो ये बेकिंग सोडा बहुत पूछते हैं बोलो। और हर एग्जाम में देख लो फिक्स है, मतलब ये जनरल साइंस के क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड में भी पूछते हैं, एक वॉशिंग सोडा और एक पूछते हैं हमें सोडा एस। और ये क्यों पूछते हैं, इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बोलो? क्योंकि सब एक जैसे ही लगते हैं उनको। ये बेकिंग सोडा, ये आपका धावन सोडा, और वो है सोडा राख। क्या है बोलो? सोडा राख। और बेकिंग सोडे को अपन जो है खाने का सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? खाने का सोडा। अब ये एग्जाम में क्या है कि एक जैसे दिखने लग जाते हैं, अब वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है हमें। ठीक है, जैसे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? सब एग्जाम में आपने खुद ने देखा है बारीकी से कि ये टकराते हैं। कोई सा एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल का एग्जाम हो, आरपीएससी का हो, अधीनस्थ बोर्ड का हो, तो फिर सोडा राख का क्या होगा? अब इसकी ये सबसे फेमस क्वेश्चन है राजस्थान के एग्जाम का। आपको कैसे याद रखना है, ये कंफ्यूजन दूर करना है, तो सबसे पहला सोडा है बेकिंग सोडा। कौन सा बोलो? कॉपी के ऊपर कहीं भी बाद में लिख देना, आप पहले समझ लेना, क्योंकि लिखे हुए तो पहले भी बहुत बार है आपने। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है बोलो? आज ही याद करना, वापस दूसरी बार है, नंबर नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओ। सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारे घर पे खाना बनाने वाली कौन आती है? भाई। कौन आती है बोलो? तो आपको याद रखना, खाना क्या बोलो? इजिकल टू खाना बनाने वाली। खाना बनाने वाली वो बाई को बोलो पहले क्या बना दो? खाना। यानी खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, जिसको खमन अंडर केक और में डालते ना, वो जो है वो क्या है बोलो? सोडियम बाई का। खाना बनाने वाली बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये है वॉशिंग सोडा, जो इन्होंने बोला आधा अधूरा NO2CO3.10H2O, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बोलो? अब इसको कैसे याद रखोगे? तो सुनना, आपकी मम्मी कपड़े वॉश कर रही है, क्या कर रही है बोलो? और कपड़े वॉश करते करते सर्फ खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया बोलो? आपकी मम्मी ने तुरंत 100 का नोट निकाला। बचाओ वो तो कितने का? कितने का नोट निकालो बोलो? जब आपकी मम्मी कपड़े, तो वॉशिंग सोडा इजिकल टू सोडियम, और मम्मी कपड़े धो रही है तो पानी तो होगा ही, बोलो पानी तो .10H2 साथ में होना चाहिए। क्लियर? खाना बनाने वाली, और मम्मी ने कितने का नोट दिया? जब मम्मी क्या करी थी? कपड़े वॉश। तो वॉशिंग सोडा इजिकल टू सोडियम कार्बोनेट .10H2। और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट यानी निर्जलीकृत केवल Na2CO3, जो फॉर्मूला है वो किसका है बोलो? सोडा राख। किसका है बोलो? तो खाना बनाने वाली सोडियम, कौन सा सोडा है बोलो? बेकिंग सोडा। मम्मी ने कितने का नोट दिया? जब मम्मी क्या करी थी? कपड़े। तो वॉशिंग सोडा इजिकल टू सोडियम कार्बोनेट .10H2। और अगर वाटर नहीं है तो वो फॉर्मूला हो जाएगा सोडा राख का। क्लियर? तो कहीं टॉप पे लिख लो ये तीनों फॉर्मूले, या पीछे लिख लो, याद रखना इनको। खाना बनाने वाली भाई, और मम्मी ने कितने का नोट दिया? 100 का।
लिख दिया, बोलो। निर्जल सोडा राख, निर्जलीकृत सोडियम कार्बोनेट जिसमें पानी नहीं होता है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, निर्जलीकृत। ये आया भी ऐसे ही था ये एग्जाम के अंदर। निर्जलीकृत सोडियम कार्बोनेट होता है सोडा राख, निर्जलीकृत मतलब जिसमें जल नहीं है। बहुत सारे फॉर्मूले जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे वैसे आते रहेंगे। जैसे एक फेमस है जो जैसे पूछा जाता है, अंडे का कवच, ये तो आपको पता है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एग, या फिर खड़िया, खड़िया मतलब चौक, ठीक है, या फिर मेरे संगमरमर मतलब संगमरमर मार्बल, है ना। अंडे का कवच, खड़िया, संगमरमर या चूना, चूने का पत्थर जो है, ये सब किससे मिलके बने हैं? कैल्शियम, क्या बोलते बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी व्हाइट कलर की जितनी चीजें आपको याद रखना, काका, क्या बोलो, गांव में काका होते हैं ना, एकदम धोड़ी ठठ धोती पहनते हैं, होते हैं बोलो, और दिखते हैं एकदम गोरे चट है। और ये जितनी व्हाइट कलर की चीजें हैं, चाहे चौक, मार्बल, संगमरमर, अंडे का बाहरी कवच, यानी सब कैसे व्हाइट मतलब का कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? तो जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे वैसे बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, उस समय देखेंगे। अभी अपन आ जाते हैं जो अगला इंपॉर्टेंट लैब असिस्टेंट में आने लायक प्रश्न है, वो है आपको कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड, अच्छा अभी आपने कहां तक लिखा था, तत्व लिखे ना, कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये प्रश्न सबसे ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको क्या निकालना है? आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। एक जो परमाणु होता है यानी एटम, ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है उदासीन, कैसा होता है बोलो, यानी न्यूट्रल, और एक होता है आवेशित, चार्ज। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? कितने होते हैं बोलो? दो। एक तो होता है पॉजिटिवली चार्ज और एक बार नहीं। अभी आप लिखो मत, एक बार इसको समझ लेना फिर लिख लेना। एटम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, या तो उदासीन होता है या फिर चार्ज होता है। चार्ज में दो ही वैरायटी, या तो प्लस होता है या फिर माइनस। उदासीन की अगर बात की जाए तो हमें उसके अंदर क्या निकालना है? जैसे हमें सबसे पहले वो पूछते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या निकालना है बोलो? प्रोटॉन की संख्या। तो ये किसके बराबर होती है? ये होती है जेड के बराबर। किसके बराबर बोलो? जेड। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होती है बोलो? परमाणु क्रमांक। थोड़ा सा मैं अभी आगे और पढ़ूंगा, आपको बता देता हूं कैसे लिखते हैं जेड, एक्स और ए। किसी भी तत्व को ऐसे लिखते हैं। जेड क्या होता है बोलो? परमाणु क्रमांक, जो भी अपन और लिख लेंगे परमाणु क्रमांक। ए क्या होता है बोलो? द्रव्यमान संख्या, आपने पढ़ा भी है, मास नंबर। और एक्स क्या होता है बोलो? तत्व। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 6 कार्बन 12, क्या लिखा बोलो? 6 कार्बन 12। तो मैं आपको पूछूं 6 क्या है? एटॉमिक नंबर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है परमाणु क्रमांक 6 क्या है? मास नंबर जस्ट डबल होता है ज्यादातर केस में। तो द्रव्यमान संख्या कितनी है बोलो? 12। कितनी है बोलो? और तत्व कितना है बोलो? सी। तत्व कौन है बोलो? सी। तो मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या निकालनी। क्या निकालनी बोलो? क्या निकालनी बोलो? प्रोटॉन की संख्या। तो मैंने कहा प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बोलो? दूसरा मुझे निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या निकालना है बोलो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड। क्या हो जाएगा बोलो? ए क्या है बोलो? द्रव्यमान संख्या। क्या है बोलो? द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। और जेड क्या है बोलो? परमाणु। यानी आप ए में से जेड को घटा दो, आपका क्या आ जाएगा बोलो? न्यूट्रॉन। क्या आ जाएगा बोलो? और नंबर थर्ड पे मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है? नंबर ऑफ। इसका फॉर्मूला क्या है? अगर परमाणु उदासीन है
तो इलेक्ट्रॉन भी किसके बराबर हो जाएंगे बोलो? परमाणु क्रमांक के। किसके बराबर हो जाएंगे बोलो? ये मैं अभी पहले ये लिखा रहा था आपको, लेकिन मैं इस पे आ गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये क्या है? जेड क्या होता है बोलो? एक्स क्या होता है? और ए क्या होता है? ठीक है, जैसे इसमें 6 क्या है परमाणु क्रमांक, 12 क्या है, और सी क्या है बोलो? तत्व। तो अभी और मैं पूरा डीप में लिखा दूंगा आपको। अगर हमें प्रोटॉन निकालने, क्या निकालने बोलो? और परमाणु कैसा है बोलो? उदासीन। कैसा है बोलो? तो जो उसका परमाणु क्रमांक है वही उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है बोलो? और जो उसका परमाणु क्रमांक है वही उसमें क्या है बोलो? लेकिन उदासीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसे मैंने उस 6 कार्बन 12 लिखा, उस पर कहीं प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है, तो वो उदासीन है। कैसा है बोलो? और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला ए माइनस जेड। क्या है बोलो? ए यहां पे क्या है? क्या है बोलो? और जेड यहां पे क्या है वो? तो सपोज करो पहला एग्जांपल जैसे मैंने लिया, मैंने यहां पे लिखा जो अभी आपने पढ़ गया है 6 कार्बन 12। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है? 6। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12। तत्व कौन सा है? तो अगर जैसे आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो, वहां पूछता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने। प्रोटॉन कितने? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड। 12 में से 6 के, 12 में से 6 के कितने बचे बोलो? और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉन की संख्या या फिर परमाणु क्रमांक के। अगर उदासीन है तो ये भी कितना हो गया बोलो? 6। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया 7 नाइट्रोजन 14। क्या इस पर आवेश है क्या? नहीं है। तो बताओ प्रोटॉन कितने होंगे? जो परमाणु क्रमांक है वही। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 14 माइनस 7 कितना हो गया बोलो? और मैंने आपको पूछा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बोलो? क्योंकि ये उदासीन है। कैसा बोलो? न्यूट्रल। ठीक है, अभी तो पहला कैसे देखा, उदासीन का मतलब ऊपर प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। दूसरी कहानी ये है कि ए माइनस जेड न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या। क्या है बोलो? मास नंबर। और जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। क्लियर? तो सबसे पहला एग्जांपल लिखिए एक पार्ट में इसको। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इधर बॉयज पीछे आ रहा है? जेड क्या है बोलो? ए क्या है? ठीक है, और एक्स क्या होता है? तत्व। क्या होता है बोलो? तत्व। जो अगर एटम उदासीन है, कैसा बोलो? तो जो उसमें प्रोटॉन की संख्या है ना वो परमाणु क्रमांक के बराबर ही होगी। और अगर उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन भी किसके बराबर होंगे बोलो? एटॉमिक नंबर के। और न्यूट्रॉन का क्या फॉर्मूला है? ये सबके लिए कॉमन है, न्यूट्रॉन ए माइनस जेड।
लिख दिया, क्लियर। अब आ जाते हैं चार्ज वाले पे। मैंने कहा आवेशित जो है यानी वो हो गया चार्ज, कैसा हो गया बोलो। ये दो तरीके का भाई साहब, एक तो है पॉजिटिव, कैसा है बोलो, आप समझना उसके बाद आप लिख देना ना, लिखना बड़ी बात नहीं है, आपको याद समझना है पहला। ये नेगेटिव, ये दोनों केस में ये दो चीजें चेंज नहीं हो सकती। एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, कौन बोलो, ये इसमें भी सेम ही रहेगा और जेड के बराबर रहेगा, और इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी प्रोटॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई असर नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इधर भी क्या रहेगा बोलो ए माइनस, और इधर भी क्या हो जाएगा बोलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस। प्लस माइनस कब लगता है भाई, मेरे पास पैसे हैं, मैंने किसी को पैसे दिए तो मैं तो हो गया धनी, जो पैसे लेके गया वो हो गया बोलो ऋणी। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पे तो आएगा प्लस, क्या आएगा बोलो, और जो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है उस पे क्या आएगा बोलो। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तो कोई असर नहीं है, क्योंकि वो तो जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया ए माइनस जेड। आपको क्या नहीं भूलना है, एक तो ए मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या, और जेड है परमाणु क्रमांक। नंबर थर्ड, अब हमें निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा जेड, क्या बोलो, प्लस है तो माइनस करो, क्या करो बोलो, प्लस है तो किसको बोलो, नंबर ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन, या वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हिंदी में क्या बोलेंगे बोलो, डोनेट यानी इलेक्ट्रॉन जितने दिए, देने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर धनावेश का मान, या फिर क्या लिखेंगे बोलो धनावेश का मान। और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो किस में से करेंगे, परमाणु क्रमांक, किस में से बोलो, नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, या फिर क्या आ जाएगा बोलो ऋणावेश का मान, वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज। सुनना वापस से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई अंतर नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका नाम मान निकालना है, इलेक्ट्रॉन का। मैंने सीधा सा कहा माइंड में ये याद रखो, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो करना किस में बोलो, परमाणु क्रमांक में से। देखो कैसे, तो इसका एक एग्जांपल, दोनों का मैं एक एक बताता हूँ। पहले मैं पॉजिटिव वाला बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा अभी मैं बता रहा हूँ, फिर आपको करना है एग्जांपल। 11 सोडियम 23 प्लस, ठीक है, सोडियम 11 पे आता है, दुगना डबल से थोड़ा सा ज्यादा है इसका मास। सबसे पहले मैंने निकाला बोलो नंबर ऑफ, आप भी बोलोगे कितने लिखूं, बोलो बोलो सब, कितने आएंगे बोलो, पता लग गया, क्योंकि परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की क्या होती है बोलो संख्या, कितने हो जाएंगे बोलो 11। दूसरा, सबका एक ही आंसर आना चाहिए करेक्ट, लेकिन घटाने आने चाहिए, ध्यान रखना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस, ए कितना है बच्चों, हाँ ये मत भूलना, और जेड कितना है, कितना आएंगे घटाएंगे तब, कितना आएंगे 12, हाँ घटाना सही से है ना, नहीं तो सब मेहनत में पानी फिर जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो करना किस में से, जेड, किस में से बोलो, यहाँ पे कितने प्लस 23 है या प्लस 1 है, प्लस है, कितना बोलो, तो प्लस है तो 11 माइनस, बोलो आंसर कितना है बोलो, इसमें कोई दिक्कत तो बोलो, ठीक है। उसका एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव का। अब ये आप ही सॉल्व करके बता देना मुझे, मैं इधर लिखता हूँ 9 फ्लोरीन 19 माइनस, ठीक है। आप मुझे बताओ सबसे पहला ए, अगर आपको एग्जाम में पूछा प्रोटॉन की संख्या 9, बहुत बढ़िया, न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस जेड, 19 माइनस 9 बराबर 10। अब आपको पूछ लिया इलेक्ट्रॉन, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो किस में से करेंगे, माइनस है तो प्लस, कितना आएगा आंसर 9 प्लस 10, क्लियर, लिख लीजिए।
हिंदी में बोलेंगे नंबर ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन मतलब त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वैल्यू ऑफ चार्ज मैंने लिख दिया, और उधर है ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहले में है त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। लिख लिया सबने? दोनों के नीचे एग्जाम्पल लिखो। इधर सबने लिख लिया? ठीक है, आज आपको कॉपी पढ़नी है घर जाके, तब तो कल की क्लास में आएगा मजा। बाकी तो फिर वही नोट्स इकट्ठे होते जाएंगे, एक रजिस्टर दो रजिस्टर, फिर उस कोचिंग के नोट्स लाओ, वहां से लाओ, ये लाओ। मैं कहता हूँ ये पढ़ लो आप तो, केवल एक कॉपी। इसके अलावा आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई किताब लानी है ना कुछ नोट्स। लेकिन इसको अच्छे से घोटो, रिवाइज करनी बार 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 बार। खाना बनाने वाली मम्मी ने कितने का नोट दिया, यानी बेकिंग सोडा इजिकल टू सोडियम बाइकार्बोनेट। और मम्मी ने नोट कितने का दिया बोलो? जब मम्मी कपड़े, यानी वॉशिंग सोडा इजिकल टू सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? आपने खाली सोडियम को उसमें सिंक में फेंका ही है आज दिन तक। आई बस में प्रैक्टिकल तो दूर की बात, जैसे ही लैब में जाते पहला टारगेट करते सोडियम कहाँ पड़ा है। आई बस में अब आप खुद अगर इसमें सेलेक्ट हुए तो खुद बेटे ध्यान रखोगे। ठीक है, तो लिख लिया बोलो आपने? प्रश्न लिखो, आपको देना है आंसर। दे दोगे? ए क्या है पहले बताओ? ए क्या है? द्रव्यमान संख्या। जेड क्या है? तो मैं यही लिख देता हूँ, देखो 16 सल्फर 32 माइनस 2 में 16, कोई इधर उधर कॉपी में किसी की नहीं देखेगा। 16 सल्फर 32 माइनस 2 में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी
16 सल्फर 32 माइनस 2 में 16 सल्फर 32 माइनस 2 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अपनी अपनी कॉपी, पेन और अपना आंसर। 16 सल्फर 32 माइनस 2 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अपनी कॉपी में नजरें और आपका आंसर। सपोज करो ये आपके एग्जाम में ही आ गया और ऐसा प्रश्न एक आना तय है। अब आप कितना सही कर लेते हैं देखते हैं। कर दिया सबने? कर दिया? लाओ बोलो। नहीं किया? अरे अभी तो पढ़ाया। हाँ करो करो, टाइम लगे कोई गम नहीं है, पर आंसर आपको देना है। आप मुझे बताओ ये प्रोटॉन कितने निकाले? 16, सबके 16 है। आप बताओ न्यूट्रॉन? हाँ 16। अच्छा अब आप बताओ इलेक्ट्रॉन कितने कितना है बोलो? कैसा है? माइनस था तो क्या क्या बोलो, और प्लस होता तो ये आगे आपको आगे मैं बता देता हूं, नहीं तो एक बार और। भाई प्रोटॉन किसके बराबर है? परमाणु क्रमांक मतलब 16। न्यूट्रॉन का तो फॉर्मूला है ए माइनस ए, आपको पता है 32 में से 16 गए कितने बचे बोलो? और इलेक्ट्रॉन तो बहुत आसान है, प्लस है तो और माइनस है तो करने किस में से? 16 प्लस 2। लाओ अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन सही करता है। द्विधनावेशित आयन में किसी द्विधनावेशित आयन में किसी द्विधनावेशित आयन में किसी द्विधनावेशित +2 चार्ज, द्यू मतलब दो होता है ना, +2 चार्ज धनावेशित आयन में। बोलेगा कोई नहीं भाई अपनी अपनी कॉपी में, ताकि किसी का नुकसान नहीं होए। किसी द्विधनावेशित यानी +2 चार्ज आयन में प्रोटॉन की संख्या 20, न्यूट्रॉन की संख्या 20 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। प्रोटॉन की संख्या 20, न्यूट्रॉन की संख्या 20 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, तो उसका प्रतीक होगा, बोलना नहीं अपनी कॉपी में, तो उसका प्रतीक होगा, then it is represented by, if in an ion number of proton is 20, number of neutron is 20 and number of electron is 18, then what is its symbol? निकाल दिया? सब निकालें एक बार। भाई आयन तो एक झटके में पता लगेगा कि आपको एक सेकंड में पता लग सकता है कि ये है कौन सा। बताओ 20 कौन सा है? कैल्शियम। कौन सा बोलो? जो प्रोटॉन की संख्या है वही उसका क्या है बोलो? तो आपको परमाणु क्रमांक तो पता पड़ गया 20। 20 पे कौन आता है? कैल्शियम। और मैंने कहा दोनों का योग होता है द्रव्यमान संख्या, जस्ट डबल होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अभी पढ़ेंगे। 20 और 20 कितने हो गए? और +2 चार्ज है यानी ये। अब ये अगर है, आप सोचो इसमें प्रोटॉन कितने हुए बोलो? 20। न्यूट्रॉन कितने हुए? A- 40 में से 20 गए, कितना है बोलो? और इलेक्ट्रॉन कितने हुए? तो भाई 20 प्लस है तो 18। क्लियर हो जाएगा? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40। होता क्या है अपन पढ़ेंगे अभी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बोलो? 18। कैसा है? तो 20 में से प्लस था तो क्या कर दिया बोलो? माइनस कर दिया। क्लियर? आ गया समझ में? यहां तो कोई दिक्कत हो जाएगा बोलो सबके? जल्दी से बता दो। प्रोटॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन? गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की? न्यूट्रॉन की? इलेक्ट्रॉन का नामकरण करने वाला और इलेक्ट्रॉन पर आवेश देने वाला? मिलिकन। कौन था बोलो? परमाणु क्रमांक को किससे लिखा जाता है? जेड से। द्रव्यमान संख्या को मास नंबर किससे लिखते हैं? न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है? A - Z। क्लियर? अगली क्लास में